आशिक़ रसूल आले रसूल दिलबंद फ़ातिमा बतूल गोहर सादात ताजुल मशाइख़ अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन और लख्त जिगर नूर नज़र औलाद गौसे आज़म पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी और वाजिबुल एहतराम दिगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, हम सब मिलकर हस्बे दस्तूर अहले सुन्नत आक़ाए करीम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, जिसमें आका इरशाद फरमाते हैं कि अना तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ों को छोड़ कर जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उन दो भारी चीज़ों में पहली बात अल्लाह की किताब है। फ़ीहिल हुदा व नूर, जिस किताब के अंदर हिदायत और रहनुमाई और रोशनी है। फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाह, तो अल्लाह की किताब को मज़बूती से पकड़ लो। वस्तमसिकू बिह, और उसे थाम लो। फ़हस्स अला किताबिल्लाहि व रग़्ग़ब फ़ीह, और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब पर लोगों को आमादा किया, उभारा, और अल्लाह की इस किताब के बारे में लोगों को तरग़ीब दी। सुम्मा क़ाल, और फिर आगे इरशाद फरमाया कि इन दो चीज़ों में से एक चीज़ तो अल्लाह की किताब कुरान है, और दूसरी चीज़ क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे अहले बैत किराम हैं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े खुश नसीब हैं कि जहाँ हमारे एक हाथ में अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, वहीं पर दूसरे हाथ में आले रसूल का दामन है। और जब हम आले रसूल का दामन और अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहते हैं, तो एक दूसरे हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो इंसान कभी गुमराह नहीं होगा, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा भी नहीं होगी। यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर ये आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दोनों चीज़ें हाजिर होगी, और अपने दामन थामने वाले लोगों की आका की बारगाह में शफात करवाएंगे और हौज़े कौसर का जाम भी पिलाएंगे। आज जब अहले बैत किराम से हमने मोहब्बत की है, तो अब अहले बैत किराम का मिजाज, उनका पैगाम, उनका मिशन और उनकी तहरीक को समझना भी हमारे लिए बहुत अहम ज़रूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दादा अपू सरकार से मोहब्बत करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। और इन्हीं मोहब्बतों का नतीजा है कि आज हमारी नज़रों से हुजूर दादा अपू सरकार तो ओझल हैं,
हमसे जो है ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में कल भी थी और आज भी है, इसीलिए हम जैसा दादा बापू सरकार को चाहते थे, जैसा मानते थे, जैसा उनकी बात पर अमल करते थे, उनके शहजादे और उनके नूरे नज़र लखते जिगर के जो है आमद पर हमने अपनी खुशियों का इजहार करके आज इस जश्न को मुनाकिद करके हमने साबित कर दिया कि अल्लाह वाले अहले बैत किराम अगरचे इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, लेकिन ये मोहब्बतों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहने वालों के दिल से ये मोहब्बत कभी निकलती नहीं है। और प्यारो, अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत का एक बड़ा उसूल दिया है, बड़ा एक ज़ाबिता अता फरमाया है कि यकीनन अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख़ानदान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जी, सब हजरात खामोशी रखें। बस हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद की तरफ हम अपनी नज़र रखें, अपनी तवज्जो रखें। इंशाअल्लाह इन बुज़ुर्गान दीन के फैज़ान से हम ज़रूर माला माल होंगे। लेकिन अदब का दायरा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उस वक्त हुक्म है कि हम ध्यान से सुने, और जब ये अल्लाह वाले हमारे लिए यहाँ पर हाज़िर हो चुके हों तो अब हम इधर उधर देखने के बजाय इन बुज़ुर्गों के चेहरों पर हम नज़र रखें और यहाँ से जो दीन की बातें हो रही हैं उन बातों पर हम ध्यान दें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मैं जल्दी अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहब्बत का ये कानून और उसूल दिया है कि हम जिनसे मोहब्बत करें उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी बातों को समझ पर उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम, कि महबूब आप फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, बदले में अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश भी फरमा देगा। तो जब हम दादा बापू सरकार से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन बापू की हर तहरीक और हर मिशन से हम मोहब्बत करते होंगे और करते ही हैं। अब कुछ ही वक्त के बाद उसका सबूत भी यहाँ के लोग पेश करेंगे कि हम दादा बापू सरकार से मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारी मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं है, हम जैसे ज़बान से उनकी मोहब्बतों का इजहार करते हैं हमारे दिलों में भी उनकी मोहब्बत इसी तरह बसी हुई है। यही तो वजह है कि दादा बापू सरकार ने जब जब जो पैगाम अता फरमाया, जो मिशन हमें दिया, उस मिशन को हमने कामयाब बनाने की कोशिश की है। और उन अजीम मिशन में से एक अजीम मिशन एक मिशन ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमें साहिब माल बनाया है तो उस माल में से अल्लाह ने जो गरीब, फ़कीर, यतीम, मिस्कीन और दीन और कौम का हक़ रखा है उस हक़ को हम ज़रूर अदा करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही फ़रमाया कि ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे, और अगर ऐसा हुआ
कि मालो औलाद की वजह से तुम अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज़ों से, ज़कात और हज से तुम जो है गाफिल हो गए, तो फिर तुम तो नुकसान वाले होंगे। और यही लोग नुकसान उठाते हैं जो मालो औलाद की वजह से अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। और याद रखो, आगे अल्लाह तबारक व ताला ने और भी इरशाद फरमाया है। उससे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कुरान में अल्लाह ने जगह जगह औलाद के बारे में, माल के बारे में अपनी मदद भी फरमाया, नेमत भी फरमाया। लेकिन यहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह कह रहा है कि अगर यही मालो औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे तो फिर ये तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस है। और दूसरी जगह फरमाया वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का सबब है, आजमाइश का ज़रिया है। तो फिर हम समझने की कोशिश करें कि कौन से मालो औलाद ये हमारे लिए अल्लाह की मदद और नेमत है, और कौन से मालो औलाद जो है हमारे लिए आजमाइश का सबब और नुकसान का बाइस बन जाता है। जब हम अपनी औलाद को नेक बनाते हैं, इल्म दीन की तालीम देते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उनकी तरबियत करते हैं, तो यही औलाद हमारे लिए नजात और शफात का ज़रिया बन जाती है। लेकिन जब औलाद को हम आवारा छोड़ देते हैं, उनकी मन के मुताबिक ज़िंदगी जीने देते हैं, तो फिर यही औलाद हमारे लिए आजमाइशों का सबब बन जाती है। इसी तरीके से वो माल जिनका हम हक़ अदा करते हैं, हम अपने मालों में अल्लाह ने जो दूसरों का हक़ रखा है, जब वो हक़ पहुंचा दिया करते हैं तब वो माल अल्लाह की मदद और नेमत बन जाते हैं। लेकिन जब हम पूरा माल अपना समझकर जब इस्तेमाल कर लेते हैं, खाते पीते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में राहतो ऐश का जो है ऐशो इशरत का ज़रिया बनाते जाते हैं, तो फिर यही माल जो है हमारे लिए आजमाइश का सबब बन जाता है और कल क़यामत के दिन हमारे लिए जहन्नम में जाने का भी ज़रिया बन सकता है। यही तो कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो ये महबूब उन्हें दर्दनाक अजाब की जो है खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी तो ये खुश करने वाली बातों में होती है, लेकिन अल्लाह ने दर्दनाक अजाब को खुशखबरी फरमाकर इस अजाब को और दोबाला फरमा दिया कि वो अजाब में तो मुब्तला है, मज़ीद उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जाए, मज़ीद उन्हें ईज़ा हो। इसलिए अल्लाह ताला ने इस अजाब को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी कहकर जो है बयान फरमाया है। लिहाजा अल्लाह ने हमें साहिब माल बनाया है, तो हम अपने मालों का हक़ अदा करें। अल्लाह ने उसमें जो दूसरों का हक़ रखा है उसे उन हकदारों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और यही कुरान मजीद में आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि और अल्लाह फरमाता है कि हमने जो तुम्हें माल दिया है उस माल में से तुम खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए और फिर वो ये कहे कि मेरे माबूद तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दे दी। बंदा 50-60 साल जीने के बाद भी जब सकरात में मुब्तला होता है तो वो मोहलत मांगता है। आखिरकार मोहलत मांगता क्यों है? तो आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो ख़ुद तमन्ना करता है कि अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो मैं सदका व खैरात कर लूँ, मैं नेक बन जाऊँ, ऐसी वो तमन्ना करता है। लेकिन उस वक्त हरगिज़ उसे मोहलत और मौका नहीं दिया जाएगा। अब अल्लाह ने जब हमें माल दिया है और इस माल में से हमें 2.5% ज़कात निकालनी है, तो ये ज़कात हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस में जो ज़कात के हकदार हैं उन्हें तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक अहम मसरफ़ और जो है वो दारुल उलूम है, जहाँ बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर अपना पूरा वक्त जो है वो कुर्बान करते हैं। जब हम वहाँ देंगे और उन पैसों से जब ये बच्चे दीन की तालीम हासिल करेंगे, तो अब जितना भी वो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और दीन की खिदमत करते रहेंगे और वो हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा और देने वालों को अल्लाह ताला जो है वो पूरा सवाब भी उसका अता फरमाता रहेगा। तो यही हमें दादा बापू सरकार ने मिशन अता फरमाया कि हमें माल दिया है, तो इस माल के ज़रिए भी हम अपनी कब्र आखिरत का सामान तैयार करें और दारुल में कुछ न कुछ हम जो है अपने रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस में देने के साथ दारुल को भी याद रखें, उसमें भी दें।
और दादा बापू सरकार ने एक स्कीम और एक तरीका हमें ये भी दिया कि दारुल उलूम के बच्चों को दत्तक लेने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने मरहूमीन के लिए कुरान खानी रखते हैं तो 15-20 मिनट या आधा घंटा के लिए कुरान शरीफ की तिलावत होगी। लेकिन जब एक बच्चे को हमने दत्तक लेकर उसके हाफिज बनने का खर्चा उठा लिया तो अब वो जब कुरान खोलेगा उसने जितनों को हाफिज बनाया, क़यामत तक ये सिलसिला कुरान पढ़ने का जारी रहेगा और अल्लाह ताला दत्तक लेने वाले को ये सवाब भी और उनके मरहूमीन को भी क़यामत तक अता फरमाता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहले खैर हजरात ये दत्तक लेकर अपने मरहूमीन के लिए हमेशा के लिए इसाले सवाब का सदका जारिया का जो है ज़रिया तलाश करते हैं, ज़रिया बनाते हैं। और पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने जो है दत्तक लिया था, यहाँ तक कि मदीना शरीफ में जब आखिरी मीटिंग बाबा की हाज़िरी में हुई कुछ 100 के करीब बच्चे बाकी थे और वो सारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाबा की हाज़िरी में वो दत्तक लिए जा चुके थे। तो इमसाल भी अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़ायद बच्चे अपने दारुल में पढ़ते हैं। हो सके तो हम भी दत्तक लेने की कोशिश करें ताकि अपने मरहूमीन का के लिए इसाले सवाब का सुभान अल्लाह। देखो दादा बापू सरकार का यही पैगाम था कि हम दीन की बातें सुनते तो हैं, ये सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़ौरन उस पर अमल हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की खुशियों की बारिशें जो हम पर बरसने लगती हैं। फिरोज़ भाई राजपिपड़ा वाले हैं, उन्होंने नियत की है कि दारुल फैज़ मुस्तफ़ा के एक बच्चे को वो इंशाअल्लाह दत्तक लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह हम अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं इस नीयत से कि ये खाएंगे तो हमारे मरहूमीन को इसाले सवाब होगा। यकीनन खाना कोई भी खाए उससे सवाब मिलता है, लेकिन वो जब तक खाना है तब तक सवाब है। लेकिन अगर यही खाना हम मेहमानान रसूल को खिलाते हैं, दारुल उलूम में पढ़ने और कुरान और हदीस सीखने वालों को खिलाते हैं तो फिर उसका सवाब का हिसाब हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस खाने को खाकर बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते रहेंगे और जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और ये पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, अल्लाह ताला उन तमाम का सवाब हमारे मरहूमीन को भी अता फरमाएगा। तो मुनीर दादा सरकार ने एक स्कीम हमें ये भी अता फरमाई है कि दारुल उलूम में एक दिन के खाने का खर्च जो है वो सुबह दोपहर और शाम तीनों वक्त को मिलाकर 40,000 रुपये होते हैं। तो अगर कोई इस तरीके से अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए वो जुड़ना चाहता है कि एक दिन के खिलाने की ज़िम्मेदारी ले ले, जो तकरीबन 220 दिन की ज़िम्मेदारी तो लोगों ने उठा ली है, तो इस तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब एक अहम बात कि हम इस तरह ज़कात तो ये हम पर फ़र्ज़ है और हिसाब करके निकालना है। ऐसे ही जो है हम कुछ दे दिया, पूरा महीना रमज़ान के जो है हम आते रहे फ़कीर और देते रहे, तो इस तरीके से हमारी ज़कात अदा नहीं होती है। हिसाब करके देना ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो हम ज़कात दें तो इस तरीके से भी इन राहों में हम खर्च करें ताकि हमारे लिए सदका जारिया का ये ज़रिया बने और क़यामत तक हमें और हमारे मरहूमीन को उसका सवाब मिलता रहे। एक और अजीम मरहूम भिखू भाई पोपटिया के इसाले सवाब के लिए एक बच्चा जो है वो दत्तक ले रहे हैं। हस्तक इरफान भाई पोपटिया, अल्लाह मरहूम की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और दत्तक लेने वाले की रोज़ी में खूब बरकतें अता फरमाए। दादा बापू सरकार ने एक अजीम मिशन हमें यह भी अता फरमाया कि, और वो मिशन कब और क्या बात कहकर शुरू फरमाया था, मैं मुख्तसर सी बात अर्ज़ कर दूँ। 23/11/2015 को मुनीर दादा की शादी का वक्त था, शादी का दिन था। और देखो अल्लाह वाले अपने घरों में शादियां भी कैसी तारीख़ी मनाया करते हैं। जब जब नेक काम का जो है वो सफ़ा खोला जाएगा तब तक इस शादी को याद किया जाएगा। और ये शादी भी कितनी तारीख़ी कि इस एक प्रोग्राम के ज़रिए न जाने कितनी मस्जिदें बनी और कितनी मस्जिदें बनेंगी, वो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो 23/11/2015 को दादा बापू सरकार ने नेक काम के नाम से ये मिशन शुरू फरमाया और उस दिन जो वाक़या बयान फरमाया था, जो मिसाल दी थी, वो हम सबको याद होनी चाहिए। सैयद अमीनुल कादरी साहब की उम्र दराजी और सेहत और तंदुरुस्ती के नीयत से हस्तक शोएब बापू कादरी बाबरा वाले
वो एक बच्चे को जो है दत्तक ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। बाबू साहब ने पिछले साल भी एक बच्चा दत्तक लिया था और इस साल भी दत्तक ले रहे हैं, और वो हज़रत की उम्र दराजी की नीयत से जो है वो दत्तक ले रहे हैं। निस्बत भी कितनी ऊंची और दत्तक लेने वाले भी कितने आला, और जिन्होंने ये मिशन दिया वो भी कितने आला। अल्लाह इनका साया हम पर तादिर कायम दायम फरमाए और उनसे जो है हम सबको फैज़याब फरमाता रहे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दादा बापू सरकार ने उस वक्त एक बात अर्ज़ की थी कि मान लो हम एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और वो गाड़ी हादसे की वजह से किसी गड्ढे के अंदर गिर गई और हम उस गाड़ी से बाहर निकलकर रोड पर आ गए, और बाकी के हमारे जो साथी हैं उसी गाड़ी में खड्डे के अंदर बैठे हुए हैं। आशिक़े दादा बापू गढ़ड़ा वो हस्तक हमारे ये पूरी टीम 21 हाफिज बच्चों को वो दत्तक ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह। तो बापू ने फरमाया कि वो गाड़ी में हमारे दूसरे साथी जो बैठे थे वो खड्डे के अंदर ही गिरे हुए हैं, हम रोड पर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने बारे में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आगे गुजर जाएंगे, या फिर जो है उस गड्ढे में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? उस खड्डे में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना। हमें आका ने यही सिखाया, हमारा दीन यही सिखाता है। हरगिज़ हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगरचे हम उनको पहचानते भी ना हो। ये तो दोस्तों की बात है, ये तो अपने घर वालों की बात है, हम हरगिज़ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर बापू ने फरमाया कि जब हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में मस्जिदें बन गई, हम जो है खड्डे से, जहालत के अंधेरों से बाहर आ गए, गुमराहियत से बाहर आ गए, तो अब क्या जिन छोटे छोटे देहातों के अंदर लोग जहालत और गुमराहियत के गड्ढे में गिरे हुए हैं, हम उनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे? हम उनकी फ़िक्र नहीं करेंगे? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये हमारा शेवा नहीं, ये हमारा तरीक़ा नहीं, ये हमारा मिजाज नहीं, ये हमारी जो है बर्दाश्त की चीज़ नहीं। हरगिज़ हम उन भाइयों को उस अंधेरी जहालत और गुमराहियत के गड्ढे में गिरे पड़े नहीं रहने देंगे। हम ज़रूर उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे? बापू ने फरमाया कि हर मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक माल को जमा करके ऐसे छोटे छोटे देहातों के अंदर हम सब जमा होकर मस्जिद और मदरसे और इबादत गाहों को तामीर कर दे। वो लोग जो हैं इन मस्जिदों और मदरसों के ज़रिए वो जहालत की तारीकियों से भी बाहर आ जाएंगे, गुमराहियत के गड्ढे से भी बाहर आ जाएंगे, और उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जब हमारी वजह से वो इस जहालत और गुमराहियत के गड्ढे से बाहर आए हैं तो अल्लाह के इनाम के हम भी जो हैं हकदार बनेंगे। और उन मस्जिदों और मदरसों में जो जो तालीम, जो जो नमाजें, जो जो इबादतें और नेकियां होती रहेगी, क़यामत तक अल्लाह ताला उसका सवाब भी हमें अता फरमाता रहेगा। आज गढ़ड़ा के अंदर जो है इरफान भाई जैसे जो है अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जब जहाँ चाहते हैं मस्जिद बन जाती हैं। लेकिन क्या वावड़ी मोहल्ले सलाम के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि वो इरफान भाई की तरह खड़े होकर मस्जिद की जिम्मेदारी ले ले? कि लाखियानी के अंदर कोई ऐसा बंदा था कि वहाँ पर ये मस्जिद तामीर हो जाए? लेकिन औलाद गौसे आज़म ये दादा बापू सरकार जो है ऐसे ऐसे देहातों में पहुँचे और वहाँ मस्जिद और मदरसों की तामीर करके न सिर्फ उनको नमाजी बनाया बल्कि उनके अकीदे और ईमान की सलामती का ज़रिया बन गए हैं। तो हमारा ये नेक का मिशन जो है सिर्फ मस्जिद और मदरसों की तामीर नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी पूरी कौम, पूरे पूरे गांव के लोगों के ईमान और अकीदे की सलामती का ज़रिया उन्हें दे रहा है। कि आप अल्लाह के घर में आ जाओ, आप जो है सहीहुल अकीदा इमाम की सोहबत में आ जाओ, तुम्हारे ईमान और अकीदे की सलामती हो जाएगी। और कुर्बान जाओ, इस 23/11/2015 को शुरू होने वाले नेक काम मिशन ने कितना तारीख़ी बड़ा काम अंजाम दिया कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के ज़रिए होने वाले कामों की तादाद 208 है। यानी 208 जगहों पर मस्जिद, मदरसे, इबादत गाहें तामीर हो चुकी हैं और 25 जगहों पर फ़िलहाल जो है ये काम जारी है और 28 से ज़्यादा जगह जो हैं अभी भी वेटिंग में है कि वहाँ पर जो है दादा बापू सरकार के शहज़ादा की नज़र पड़े, बाग़े रहमत की बारिशें वहाँ बरस जाए तो
तो वहाँ पर भी अल्लाह का घर तामीर होकर उनके भी ईमान और अक़ीदे और ईमान और अमल और अक़ीदे की सलामती का उन्हें ज़रिया मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक काम मिशन को गढ़ड़ा वालों ने भी अपनाया और उन्होंने जो डिब्बे यहाँ पर कुछ 60 के करीब दिए थे, उसकी जो कुछ रकम है वो यहाँ अभी मुनीर दादा की सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। इससे पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि जैसे ये 50-60 डिब्बे लेने वालों ने ये मिशन अपना कर उन्होंने कामयाब बनाया है, ऐसे हम में से हर एक बंदे की जिम्मेदारी है कि हम इस मिशन को अपना कर इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम ये किसी शख्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये पैसा किसी शख्स की जेब में नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम के ऐसे देहातों में पहुंचता है जहां जो है इरफान भाई जैसे जो है जिम्मेदार नहीं होते हैं, न उनकी इतनी बड़ी पहचान होती है, बस छोटे से देहात में बसते हैं, खेतों में जाते हैं, रोज़ी कमा कर रात को आके सो जाते हैं, न उनके बाहर के हालात का उन्हें पता होता है, न इतने ताल्लुकात वसी होते हैं कि इरफान भाई जैसे लोगों से ताल्लुकात करके जो है अपनी मस्जिदों को तामीर करवा सके। लिहाजा आज 20 लोगों ने नियत की है कि मुनीर दादा के आने की खुशी में वो नेक काम मिशन के डिब्बे लेंगे। तो ये 20 लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी जल्दी जो है स्टेज के करीब आ जाएं और ये नेक काम मिशन के डिब्बे ले लें। और इन 20 के अलावा भी जो लोग डिब्बा लेना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पर जो है ज़िम्मेदार हजरात खड़े हैं, वो डिब्बा यहाँ पेश करते जाएंगे, नाम उनका जो है यहाँ पर अनाउंस होता रहेगा और आप लोग जो है जल्दी जल्दी ये डिब्बे हासिल कर ले, ताकि फिर जो है आगे हजरत को भी हमें समाअत करना है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 2 शहजादे हमारे सामने यहाँ पर हाजिर हैं। ये हमारे हर नेक काम के गवाह, ये औलाद गौसे आज़म बनेंगी और कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तब ये अल्लाह वाले और जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल गवाही देंगी कि उस वक्त आपके मिशन को जो है पेश किया गया था, जो मस्जिदों की तामीर आका ने शुरू की थी, आल के ज़रिए यहाँ तक पहुँची थी और उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। ये आका इनकी भी आप शफाअत फरमा दे हैं। तो अब ये लिस्ट बोला जा रहा है, जिन हजरात के नाम लिए जाए वो जल्दी आ जाए और मुनीर दादा के हाथों से जो हैं वो डिब्बे हासिल करते जाए हैं। અત્રેથી હું જેનો નામોલ્લેખ કરું તેઓ ઝડપથી આવી અને દાદા પાસેથી પોતપોતાના નેકકામના મિશનના ડબ્બા લઈ લે। સૌપ્રથમ ઇદ્રીસભાઈ, જમાલભાઈ ખીમાણી, ભીખુભાઈ, ઇરફાનભાઈ, મોહમ્મદભાઈ, કાઉસમાં હનીફભાઈ ગણિયાણી, આવો ઝડપથી થોડીક જગ્યા કરવાની પાછળ તો શું છે કે અહીંયા ઇરફાનભાઈ, મોહમ્મદભાઈ ગણિયાણી, સોહિલભાઈ, રફીકભાઈ મમ્માણી, સોહિલભાઈ, રફીકભાઈ મમ્માણી, અમીરભાઈ, ઇબ્રાહીમભાઈ, 2 ભાઈ ફાર્મ હાઉસ વાળા, સરફરાજભાઈ, હમીદભાઈ તરકવાડિયા, સરફરાજભાઈ, હમીદભાઈ તરકવાડિયા, નવાઝ રિઝવાનભાઈ ખીમાણી, નવાઝ રિઝવાનભાઈ ખીમાણી, અરફાત અફઝલભાઈ મુસાણી, અરફાત અફઝલભાઈ મુસાણી, હસન ફારૂકભાઈ ઈસાણી, હસન ફારૂકભાઈ ઈસાણી, હારૂનભાઈ રહીમભાઈ અરબિયાણી, હારૂનભાઈ રહીમભાઈ અરબિયાણી વડલીવાળા, હંજરભાઈ અફઝલભાઈ ખીમાણી, હંજરભાઈ અફઝલભાઈ ખીમાણી, ઉઝૈફભાઈ અહેમદભાઈ અરબિયાણી, ઉઝૈફ અહેમદભાઈ અરબિયાણી, असलमभाई रुस्तमभाई मलेक, असलमभाई रुस्तमभाई मलेक, रफीकभाई ईसाणी, रफीकभाई ईसाणी यादगारवाड़ा, इलियासभाई गणियाणी, इलियासभाई जमालभाई गणियाणी, इम्तियाज़भाई A1 ऑफसेट वाला, इम्तियाज़भाई A1 ऑफसेट वाला,
તરકવાડિયા હાજીભાઈ કરીમભાઈ, તરકવાડિયા હાજીભાઈ કાશમભાઈ, લાખાણી ફિરોઝભાઈ મોહમ્મદભાઈ, લાખાણી ફિરોઝભાઈ મોહમ્મદભાઈ, ગનિયાણી અમીનભાઈ, ગનિયાણી અમીનભાઈ, ઇકબાલભાઈ સુવાણ, ઇકબાલભાઈ સુવાણ, ઇકબાલભાઈ આદમભાઈ સુવાણ, સાહિલભાઈ પઠાણ નિગાળાવાળા, હાજીભાઈ મીઠાણી, હાજીભાઈ મીઠાણી અને જાહિદભાઈ બાબરાવાળા. આ બધાને આજીદાના ગુજારીશ કે દાદા પાસેથી પોતપોતાના ડબ્બા લઈ અને પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે. આ સિવાય જે કોઈને બી ડબ્બા જોતા હોય તો ભાઈ સલીમભાઈ સોરા, સલીમભાઈ આરબિયાણી, રઉફભાઈ મોઢુકાવાળાને મળી અને તેઓની પાસેથી પોતપોતાના ડબ્બા લઈ લે. ઇરફાનભાઈ લાખાણી, ઇરફાનભાઈ સત્તારભાઈ લાખાણી, તેઓ પણ પોતાનો ડબ્બો દાદા પાસેથી લઈ લે. જઝાકલ્લા, જઝાકલ્લા. જેણે જેણે બી ડબ્બા લીધા છે અલ્લાહ એની રોજી કમાણીમાં ખૂબ ખૂબ બરકત અતા ફરમાવે અને એનો પૈસો આવી જ રીતે સારા અને નેક કાર્યોમાં વપરાય એવી આપણે બધા દુઆ કરીએ. ચાલો ભાઈ, જેને લેવા હોય જલ્દી જલ્દી આવી જાય ફટાફટ, પછી આપણે સૈયદ સાહેબને સાંભળવાના. ગઢડામાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છેલ્લા લગભગ 5-7 વર્ષથી આ નેક કામનું મિશન ચાલુ છે અને અલ્લાહના કરોડો એહસાન છે કે એમાં દર વર્ષે ઉત્તરોત્તર વધારો થતો જાય છે અને વધારો માશાઅલ્લાહ લાખો રૂપિયાની સંખ્યામાં થાય છે. પહેલાં 2 હોય તો 3 થાય, 3 હોય તો 4 થાય, એ રીતનું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એટલે બાપુ તમે બેઠા છો તો દુઆ કરો અમારા હકમાં કે આવતા વર્ષે અમે આ જે વધારો થાય છે એનો ડબલ વધારો કરીને તમને પહોંચાડી દઈએ. અમારો 2023માં 2,80,000નો નેક કામનો ફાળો હતો. એ 2024માં ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહના કરમથી 3,52,730 રૂપિયા છે. જે અત્યારે મારી વિનંતી છે અહીંયાના ભાઈ સફીરોને, ભાઈ રઉફને, ભાઈ અમારે સલીમ સોરાને કે સલીમભાઈ, રઉફભાઈ આવો અને આપણા જે નેક કામ મિશનમાં આપણે જે પૈસા ભેગા કરીએ છીએ તે બાપુને આપી અને એમની પાસે દુઆની દરખાસ્ત કરો. ભાઈ રઉફભાઈ અને ભાઈ સલીમભાઈ. નારે નારાએ તકબીર, અલ્લાહુ અકબર, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, नूर वाले. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બધા જ આપણે અહીંયાથી એક શું છે કે નિશ્ચય કરીએ, એક નિયત કરીએ કે ભાઈ મારો પૈસો અમુક ટકા નેક કામમાં જ વાપરીશ. એવી બધા અહીંયાથી એક મારી બધાને આજીદાના ગુજારીશ કે બધા એક શું છે કે નિયત કરે કે ભાઈ હું જે કમાઈશ એમાંથી આટલા પૈસા તો હું નેક કામમાં વાપરીશ અને વાપરીશ જ. મારી બંને સૈયદ સાહેબને વિનંતી કે ભાઈ રઉફને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે ગઢડાવાળા માટે બહુ ખુશીનો દિવસ છે. કારણ કે સૈયદ સાહેબ આપણી વચ્ચે લગભગ 3-3.5 વર્ષે તશરીફ લાવ્યા છે. છેલ્લે મને ખબર છે કે ભાઈ અફઝલ ફરમાનના નિકાહ હતા ત્યારે એ આવ્યા હતા. 3-3.5 વર્ષ થયા હતા. બીજું એક મારે ખાસ કહેવું છે, બહુ ખુશીની સાથે કહેવું છે કે સૈયદોની દુઆમાં કેટલી તાકાત હોય છે એનો હું પોતે જીવતો દાખલો છું. મને જ્યારે આ તકલીફ થઈ, ઓપરેશન કરાવીને હું આવ્યો તે દિવસે તે ભાઈ અફઝલ પરમારના નિકાહના બીજા દિવસનો કાર્યક્રમ હતો સૈયદ સાહેબનો. મને અફઝલે કીધું કે તમારે કે માઇક સંભાળવાનું છે. મેં કીધું ભાઈ મારી તાકાત નથી અત્યારે. પછી મને સૈયદ સાહેબ પાસે લઈ ગયો. સૈયદ સાહેબે મારા માટે દુઆ કરી. અલ્લાહના કરમથી આજે હું તમારી સામે ઊભો છું, ઊભો નથી પણ બોલી પણ શકું છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહના કરોડો એહસાન છે. સૈયદ સાહેબની દુઆમાં એટલી તાસીર છે. તો આજે તો આપણા માટે ડબલ ખુશીનો દિવસ છે. હમણાં ઓલું હાલે છે ને ડબલ એન્જિનવાળું, તો ડબલ ખુશીનો દિવસ છે કે આજે 2 સજ્જાદા નસીન આપણી વચ્ચે તશરીફ લાવ્યા છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહનો કરમ છે. તો મારી ઇસ્લામની તહેજીબ છે
અને બીજું ખાસ બાપુ આ ગઢડાવાળા માટે જ લાગુ પડે છે। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क उनके रसूल से है, मुझे इश्क अली से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनके सारे चमन से है। कि जो चमनना फूलो अहियाँ बैठा है, તમારી વિનંતી હાજી અબ્દુલ મજીદ ભાઈ ખીમાણી ને અને જો હાજર ન હોય તો ભાઈ હાજી ઇરફાનભાઈ ને કે આવો અને આપણી વચ્ચે પધારેલા હાજી દાદાનું ફૂલહાર અને શાલથી સન્માન કરી તેઓની પાસે દુઆની દરખાસ્ત કરો। હાજી ઇરફાનભાઈ। હા મુનિર नारे रिसालत, એવી જ રીતે नारे આપણે हैदरी, सादात का दामन, पीर हमारे। એવી જ રીતે આપણી વચ્ચે 3-3.5 વર્ષ બાદ આપણી આ ગઢડાની ભૂમિ પર તશરીફ લાવ્યા છે અમીનુદ્દીન સાહેબ। તો વિનંતી કરું હાજી સાબિરભાઈને કે હાજી સાબિરભાઈ આવો અને સાલ ઓઢાડી બાપુનું ઇસ્તકબાલ કરી તેઓની પાસે દુઆની દરખાસ્ત કરો। સાથોસાથ ભાઈ મુનીરભાઈને પણ વિનંતી કરું, મુનીરભાઈ આવો અને બાપુને ગુલપોશી કરી તેઓની પાસે આપણે દુઆની દરખાસ્ત કરો। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पत्ती पत्ती फूल फूल, पीर हमारे, पीर हमारे। मुझे पता नहीं सैयद साहब गुजराती समझते हैं या नहीं समझते, मगर उनका गुजरात और सौराष्ट्र से गहरा नाता है। तो मेरे को इतना तो पता है कि शायद वो गुजराती बोले या ना बोले, पर गुजराती समझते तो जरूर होंगे। आज हमारे बीच तशरीफ लाए हैं बापू पहली बार, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इमामा पहना कर उनका इस्तकबाल कीजिए। अमीनुद्दीन साहेब, તમે મુનીર બાપુને ઇમામો પહેરાવી અને તેઓનો ઇસ્તકબાલ કરો। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, અમારા ગઢડાના જુમ્મા મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબ, મદીના મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબ, રાબિયા મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબ, ત્રણેય પેશ ઇમામને વિનંતી કરું કે ત્રણેય સંયુક્ત રીતે આપણા મહેમાન સૈયદ સાહેબ અમીનુદ્દીન કાદરી સાહેબને ઇમામો પહેરાવી અને તેઓની પાસે ગઢડાના સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ માટે દુઆની દરખાસ્ત કરે। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा। આપણી વચ્ચે હાફિઝ અકબર સાહેબ પણ છે, તો જુમ્મા મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓને ફૂલહાર કરી તેઓની પાસે દુઆની દરખાસ્ત કરે। સાથોસાથ तकबीर, नारे रिसालत, સોહેબ બાપુ અને વસીમ બાપુ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો વિનંતી કરું આપણા મદીના મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબને કે તેઓનું પણ ફૂલહાર કરી તેઓની પાસે પણ દુઆની દરખાસ્ત કરે। રાબિયા મસ્જિદના પેશ ઇમામ સાહેબને પણ વિનંતી કરું કે બંને બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, સોહેબ બાપુ અને વસીમ બાપુ, તો તેઓનું ફૂલહાર કરી તેઓની પાસે પણ દુઆની દરખાસ્ત કરે।
અને બંને બાપુને આજીદાના ગુજારીશ કે સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન લઈ લે. શોએબ બાપુ અને વસીમ બાપુ. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। અત્યારે દરેક આપણા આ સાદાતોનું બધાનું ઇસ્તકબાલ થઈ રહ્યો છે, તો દુઆ કરો અલ્લાહ આપણી આ ખિદમત કબૂલ કરે. અને બધા દુઆ કરો કે અલ્લાહ અહીંયાથી આપણા સૈયદ સાહેબ જે કાંઈ આપણને હિદાયત કરે એનો આપણે પૂરેપૂરો અમલ કરી શકીએ. આમીન સુમામીન. અને મહેમાનો પણ આપણી વચ્ચે ઘણા ઉપસ્થિત છે. બધાનો કદાચ નામ ઉલ્લેખ હું નહીં કરી શકું, કારણ કે આ ઉમરાળાથી ઇનુસભાઈ છે, મુસાભાઈ છે, આ ઢસા સુકુનવાળા છે, હમીદભાઈ છે, આ બધા કે જે બાપુની સાથે પડછાયાની માફક એમની સાથે હોય છે અને સતત એમની સાથે કામગીરીમાં રચ્યા પચ્યા હોય છે, તો તેઓનો પણ હું શબ્દોથી સ્વાગત કરું છું. એ સિવાય અત્યારે જે કાંઈ અહીંયા સાદાત ઉપસ્થિત છે, જે કાંઈ ઓલમાઈ કિરામ ઉપસ્થિત છે, આ સર્વનું પણ ગઢડાના મુસ્લિમ સમાજ વતી હું હૃદયથી ઇસ્તકબાલ કરું છું, હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. અને હું ને તમે બધા દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ આપણી વચ્ચે બેઠેલા સાદાતોને ખૂબ ખૂબ અલ્લાહ એને સેહત આપે, ખૂબ એની ઉંમર દરાજ કરે અને એના સદકાથી અલ્લાહ આપણી પણ તમામ મુશ્કેલીઓ આસાન કરે અને આપણને નેક અમલ કરવાની તૌફીક આપે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. चलो, चाहने वाले और अहले बैत किराम से मोहब्बत रखने वाले वो अपने बुज़ुर्गों के बारगाह में अपनी मोहब्बतों का कैसा तोहफ़ा पेश करते हैं. क्या निराली मोहब्बत है, क्या अंदाज़ जो है अनोखा है. इसमें ये तोहफ़ा आपको सुनाऊं, ये खुशखबरी आपको सुनाऊं, इससे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ आप सब लोग मिलकर पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम. हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा बापू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी वो पहली मरतबा जो है सरज़मीन गढ़ड़ा में तशरीफ़ लाए हैं. इस खुशी में एक आशिक़ अहले बैत की तरफ से, एक बंदाए खुदा की तरफ से हाजियानी माँ के नाम से एक मस्जिद की तामीर कराई जाएगी. जहाँ भी मुनीर दादा जिस जगह को पसंद करेंगे, जो अल्लाह की पसंद की हुई है, उस जगह पर इंशाअल्लाह जो है इस मस्जिद की तामीर की जाएगी. सुभान अल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए और इस मस्जिद की नियत करने वाले की उम्र में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए और उनकी रोज़ियों में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए.